गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में अविकारी शब्द जाने थे जो लिंग वचन काल में क्रिया में नहीं बदलते, वो अविकारी शब्द होते हैं। पहला भेद हम बता चुके हैं, क्रिया विशेषण। उसी का दूसरा जो भाग है, दूसरा भेद है, वो हम ले रहे हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक जो ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से हम जोड़ते हैं, वो शब्द होते हैं संबंध बोधक शब्द। बहुत सारे हैं, आपकी बुक्स में भी होंगे। के बारे, के सामने, के आगे, के पीछे, के विपरीत, के विरुद्ध, की अपेक्षा, ये सारे शब्द जो हैं जिसके साथ के आपने देखा आ रहा है, तो ये शब्द होते हैं संबंध बोधक। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, के नीचे, ठीक है, तो ये है संबंध बोधक। गांधी जी सदैव अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, के विरुद्ध, विरुद्ध सिर्फ नहीं, के विरुद्ध, तो ये है संबंध बोधक शब्द। ठीक है। मीना शिल्पा की अपेक्षा ज्यादा होशियार है, की अपेक्षा, तुलना भी हमने की है, की अपेक्षा। तो ये सारे शब्द, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है। ठीक है, बगीचा और घर क्या को जोड़ा है के सामने शब्द ने। ऐसे ही घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला है। तो ये जो के ऊपर, के नीचे, के सामने, के निकट, मेरा घर स्कूल के निकट है। संबंध बता रहा है एक शब्द, ऐसा अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध बता रहा है, वो है संबंध बोधक शब्द। आप पहचान सकते हैं जब भी वाक्य में आप देखें के ऊपर, के सामने, के निकट, की अपेक्षा, के बारे में, के मारे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे डर के मारे चुप बैठे हैं, तो के मारे, ये भी संबंध बोधक है जो संबंध बता रहे हैं। हमने संबंध कारक भी पढ़ा था ना, का के की, तो यहाँ पर हम के या की को इस्तेमाल करते हैं, की तुलना में, की अपेक्षा, के विरुद्ध, है ना, के सामने, के आगे, तो ये संबंध बोधक। होप कि आप समझ गए अच्छे से। दूसरा क्रिया विशेषण था पहला, और दूसरा था संबंध बोधक। किसका भेद है? अविकारी शब्दों का। दूसरा जो भेद है वो है समुच्चय बोधक, कंजक्शन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को, वाक्य के छोटे अंशों को, या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का कभी कभी जो काम करते हैं, उन्हें हम योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। अब दो वाक्यों को कैसे जोड़ा हमने? जैसे मीना और रीना खेल रही हैं, तो मीना और रीना, दो वाक्य, दो शब्दों को जोड़ा हमने। अब दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे? पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, ये भी दो शब्दों को जोड़ा हमने। दो वाक्यांशों को जोड़ने का उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। तुम चाय लोगे या कॉफी? या से हमने उसको जोड़ा है। तो कई बार हम विपरीत, दोनों ये लोगे या ये लोगे, तो या शब्द भी जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो वो समुच्चय बोधक है। ठीक है। या तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका, ठीक है, तो ये भी दो वाक्यांश को जोड़ा है। और सिर्फ इसको या से नहीं जोड़ते, हम कहते हैं ना, तुम यहां जाओगे ना कि यहां, तुम खेलोगे ना कि घूमोगे, ठीक है, या बल्कि, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, और, ये सारे जो हैं जोड़ने वाले शब्द हैं, यानी कि समुच्चय बोधक या योजक शब्द भी कहते हैं हम इन्हें। अभी हम इन्हें अव्यय शब्द में हम कहेंगे इन्हें समुच्चय बोधक। दो उपनामों को भी जोड़ते हैं, जैसे वह अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। ठीक है। मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर आ गई। पैसे खत्म हो गए एक वाक्य, घर आ गई दूसरा वाक्य, इसको जोड़ा है इसलिए ने, है ना, कि मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर आ गई। तो इसलिए शब्द, किंतु, परंतु, बल्कि, ठीक है, अगर, तो ऐसे शब्द
जैसे जो एक तो वाक्य है, वाक्यों में एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं या ऐसे वाक्य से जोड़ते हैं जो उस पर आश्रित है। अगर मैंने तैयारी की होती तो मैं समय से बस पकड़ लेती। एक वाक्य दूसरे पर आधारित, उसको जोड़ा है कि यदि मैंने किया होता तो मैं ऐसा कर लेती, या अगर मैं खाना खा लेती तो मैं समय से सो जाती। ठीक है, मैं तैयार हो जाता तो मैं वैन मेरी मिस नहीं होती, तो मैं स्कूल चला जाता। तो ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं, ठीक है, या, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, यदि, अगर, ये सारे शब्द जो हैं ये हैं समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं वाक्य में, या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसा भी वाक्य हो सकता है जो एक वाक्य पर दूसरा उपवाक्य है उसको जोड़ रहे हैं, या जो आश्रित वाक्य है। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। आश्रित है ना, कि ये हुआ ही नहीं होता तो दूसरा वाक्य बनता ही नहीं, उस पर आश्रित है वो वाक्य। ठीक है, तो ये है हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ। अविकारी शब्द का पहला जो भेद था वो था क्रिया विशेषण, दूसरा था संबंध बोधक, तीसरा था समुच्चय बोधक, और ये आखिरी है चौथा विस्मयादि बोधक। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से आपको याद भी रहता है ये विस्मयादि बोधक। जब विस्मय करते हैं, हैरान होते हैं, आश्चर्य होता है, कब, चाहे वो किसी प्रेम की वजह से हो, अचानक कुछ बात हो गई हो, या घृणा की वजह से हम अचानक से कुछ कहते हैं, सडनली हमारे मन के भाव जब सामने आते हैं तो विस्मय के साथ में हैरानी से भरे वाक्य होते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, प्रशंसा, क्रोध, भय, डर के मारे भी हम कहते ओह क्या हो गया, है ना। तो ये कहते हैं ना, डर भी जाते हैं जब हम, क्रोध, गुस्सा आ जाता है जब, या दुख में भी ओह, या चोट लग जाती है, आप डरते ओह करते हैं आप, तो ये जो है मन के भाव प्रकट करते हैं हम, इनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हम कहेंगे छी कितनी गंदगी है, वाह क्या छक्का मारा, अरे तुम भी आ गए। तो इन शब्दों के साथ आप देखते हैं एक लगता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। और ये हमेशा आप देखते हैं कि जो वाक्य है उसके सबसे आगे इनको हम प्रयोग में करते लाते हैं। ठीक है, छी, अरे, ओह, वाह, शाबाश। तो ये जो शब्द है, बाप रे इतना बढ़िया सांप, या हाय मैं क्या करूं, या उफ, हे राम, हे भगवान, आह, शाबाश, काश ऐसा होता, है ना, सावधान आगे गड्ढा है, खबरदार जो तुम यहां से गए। इन शब्दों के साथ लगते हैं एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इनको हम प्रयोग करते हैं वाक्य के शुरू में। तो ये थे सब आपके अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। होप यू विल अंडरस्टैंड।